बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से आश्रम में एक शांत संत रहते थे। वातावरण इतना निर्मल कि वहां जाने वाला हर व्यक्ति अपना दुख भूल जाता था। संत के पास रोज अलग अलग लोग आते थे, कुछ पहचान की तलाश में, कुछ जीवन से थके हुए और कुछ सीखने के लिए। एक दिन संत अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनके पास खड़ा एक युवा शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। संत बोले, हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है, यानी हमें जितना बोलना है उससे 2 गुना सुनना चाहिए। प्रकृति चाहती है कि हम पहले समझें, बाद में शब्दों का उपयोग करें। कम शब्दों का मूल्य अधिक होता है, ठीक उसी तरह जैसे दुर्लभ चीज की कीमत ज्यादा होती है। यह सुनकर वह युवा शिष्य खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, यदि हम बहुत कम बोलेंगे तो लोग हमारी बात कैसे समझेंगे? कभी कभी तो लोग शांत रहने वाले को डरपोक भी समझ लेते हैं। संत मुस्कुराए, तुम्हारी शंका उचित है। आओ, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक दूर प्रदेश में एक राजा था। वह बहुत चतुर और न्यायप्रिय था। एक दिन उसने राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी मेरे मन की बात सही समझ लेगा उसे 100 सुवर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। राज्य भर से विद्वान, पंडित, साधु सब आ गए। हर कोई अपनी अपनी बात राजा से कहने लगा, पर राजा केवल यही कहता, नहीं, यह मेरे मन की बात नहीं है। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण जैसा साधारण व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी ने कहा, तुम भी जाकर प्रयास करो। वह बोला, मैं इतने विद्वानों के बीच। पत्नी ने कहा, तुम बस वही करना जो मैं कहती हूँ। अगले दिन वह डरेस में दरबार में पहुंचा। जैसे ही राजा ने उसकी ओर देखा, उसने पूर्व दिशा की ओर अपनी एक उंगली उठा दी। राजा तुरंत खुश हो गया और उसे 100 सुवर्ण मुद्राएं दी। लोग चकित। दूसरे दिन पत्नी ने कहा, आज पश्चिम दिशा की ओर उंगली उठाना। राजा फिर खुश, फिर 100 मुद्रा। तीसरे दिन उत्तर दिशा, फिर 100 मुद्रा। अब विद्वान परेशान, ये क्या विद्या है? हम बोल बोल कर थक गए और यह बिना बोले इनाम ले जा रहा है। चौथे दिन पत्नी ने उसे भेजना ही मना कर दिया। लेकिन सभी बड़े विद्वानों ने आपस में तय किया कि यदि उंगली उठाने से इनाम मिलता है तो हम भी ऐसा ही करेंगे। और सभी ने राजा के सामने दक्षिण दिशा की ओर अपनी उंगली उठा दी। राजा क्रोधित, बुद्धिहीनों, यह अपशकुन का संकेत है, और उसने उन्हें कारावास में डालवा दिया। जब विद्वानों की पत्नियां रोती गिड़गिड़ाती हुई राजा के पास गईं, राजा ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। तभी वे सब उस साधारण ब्राह्मण के घर पहुंचे। उसकी पत्नी ने सब बात समझी और सीधे दरबार पहुंच गई। राजा ने उसे देखकर 2 उंगलियां उठाईं। पत्नी समझ गई, राजा संकेत कर रहा है। ये लोग समझदार नहीं, केवल खाने पीने वाले साधारण जीवों जैसे हैं। इनसे कोई खतरा नहीं। पत्नी ने ताली बजाकर वही संकेत वापस किया। राजा ने आदेश दिया, सभी को कारावास से मुक्त करो। विद्वान चकित, यह कौन सा ज्ञान है? हमें भी सिखाओ। ब्राह्मण की पत्नी बोली, पहले दिन पूर्व दिशा, क्योंकि राजा का राज्य वही सबसे अधिक फल फूल रहा था। दूसरे दिन पश्चिम, क्योंकि वह चाहता था कि उसका राज्य सूर्योदय से सूर्यास्त तक मजबूत रहे। तीसरे दिन उत्तर, क्योंकि वह अपने पूर्वजों की तरह अटल शासन चाहता था। चौथे दिन दक्षिण, यह अशुभ संकेत था, इसलिए राजा ने आपको दंड दिया। विद्वानों ने समझा कि ज्ञान बड़ा नहीं होता, समझ बड़ा होती है, और मौन का संकेत भी उतना ही शक्तिशाली होता है जितना शब्द। संत ने युवा शिष्य से कहा, देखा, कम शब्दों में भी विशाल ज्ञान दिया जा सकता है, पर शर्त यह है कि सामने वाला समझने योग्य हो। फिर संत ने समझाया, जीवन में 5 स्थितियों में हमेशा मौन रहना श्रेष्ठ है। 1, जब सामने वाला आपकी भावनाओं को समझने में सक्षम न हो, वह आपकी पीड़ा सुनकर खुश भी हो सकता है। 2, जब आपके पास किसी विषय का अधूरा ज्ञान हो। अधूरा ज्ञान केवल मजाक बनाता है। 3, जब कोई व्यक्ति दूसरों की बुराई कर रहा हो, वह आपकी भी बुराई करेगा। 4, जब कोई व्यक्ति क्रोध में हो, आपका मौन उसका क्रोध शांत कर देता है। 5, जब कोई अपने मन का दुख आपसे साझा कर रहा हो, वह समाधान नहीं
सिर्फ आपकी शांत उपस्थिति चाहता है। संत बोले, हमारी जीभ दुकान का ताला है, उसके खुलते ही पता चलता है इंसान सोने का है या कोयले का। इसलिए शब्द कम बोलो पर कीमती बोलो। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। हम आपके लिए और भी अद्भुत मोटिवेशन लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर लें। धन्यवाद।